हेलो डियर फ्रेंड, दिस इज मानसी गुप्ता। वेलकम चैनल स्टार्ट मैथ्स विद मानसी। आई होप सब बच्चे अच्छे होंगे, मस्त होंगे, पढ़ रहे होंगे। और पढ़ने का याद ही क्या दिलाना, क्योंकि इसके लिए घर वाले और अड़ोसी पड़ोसी हैं, क्योंकि आपका क्लास 10th है और क्लास 10th में तो अच्छे मार्क्स लाने ही आपको। सब कहते रहते बच्चा पढ़ लो, अच्छे मार्क्स लाने आपको। और अच्छे मार्क्स आएंगे कब? जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, अच्छे से पढ़ोगे तब। क्योंकि जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है ना, तो कोई भी क्वेश्चन हो आप कर ले जाओगे। तो पढ़ते रहो। अच्छा, ज्ञान काफी हो गया। मैं किस लिए आई हूँ? मैं आई हूँ आज आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ाने। देखो बच्चों, मैंने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में कंप्लीट लेक्चर का वीडियो डाला था, पूरे चैप्टर का। उसमें सब कुछ पढ़ाया है मैंने। अलजेब्रिक मेथड, ग्राफिकल मेथड सब पढ़ाया था। उसके बाद एक्सरसाइज 3.1 के हर एक क्वेश्चन के छोटे छोटे वीडियोज डाले हैं। उसमें मैंने ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन करवाए हुए। देखो, मेथड होती है जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल होते हैं, उसमें दो वेरिएबल होते हैं एक्स और वाई। उसमें हमें वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है। तो वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए एक होती है ग्राफिकल मेथड, ग्राफ से आप एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते हो। और दूसरी होती है हमारी अलजेब्रिक मेथड। तो अलजेब्रिक मेथड में हम पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक होती है एलिमिनेशन मेथड, और दो और होती है। तो आपके सिलेबस में सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड है। तो बच्चों, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होती है ध्यान समझो। कुछ टफ नहीं, बहुत आसान है। दो इक्वेशन दी होंगी, क्या होंगी? दो इक्वेशन दी होंगी। दो इक्वेशन दी होंगी, एक को मान लोगे इक्वेशन 1। मतलब अगर मैं ऐसे लिखूं, ये 2x + y = 7, और दूसरी लिख दूं 4x - 3y + 1 = 0। मैं क्या करूंगी? हाँ, इसको मान लो इक्वेशन 1, ब्लैक से नहीं रेड से, जिसमें दिखे आपको। इसको मान लो इक्वेशन 1 और इसको मान लो इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे? इक्वेशन 1 से एक वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे दो वेरिएबल है एक्स और वाई, इसमें से एक्स की या फिर वाई की, मतलब किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे। मान लो मैं यहाँ से वाई की निकाल लूं, बेचारा वाई अकेला है, वो अकेला है तो उसको अकेला ही छोड़ दो, जिसके साथ कोई उसको अलग ना करो। तो वाई को मैं वाई की वैल्यू निकाल लेती हूँ यहाँ से। एक्स की आप निकाल सकते हो जैसा आपका मन। मैं यहाँ से वाई निकाल लूं, तो वाई की वैल्यू अगर निकालूं तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा -2x। ये वाई की वैल्यू आ गई। इसको क्या करो, इसको चाहो तो इक्वेशन 3 मान लो आप। ठीक, इतना टफ नहीं है ना समझना। ये इक्वेशन क्या, कुछ नहीं। क्या करेंगे? पहली इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू, चाहे x की या फिर y की। तो मैंने y की वैल्यू निकाल ली। इसको क्या करेंगे? इसमें पुट कर देंगे। दूसरी इक्वेशन में क्या लिखेंगे? पुट द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन 3 इन इक्वेशन कौन सी? सॉरी इन इक्वेशन 2। हम क्या करेंगे? y की वैल्यू इक्वेशन 3 से निकाल के इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। मतलब जिस इक्वेशन से हम वेरिएबल की वैल्यू निकाल रहे हैं उसमें मत पुट करना, दूसरी इक्वेशन में पुट करते हैं। तो भाई लिख लो 4x - 3y + 1 = 0 है। क्या करेंगे? 4x - 3, y की जगह ये वैल्यू रखेंगे 7 - 2x + 1 = 0। तो बच्चों ये हो जाएगा 4x - 3 7 जा कितना होता है? 21, और ये माइनस प्लस माइनस, और 3 2 जा कितना होता है? 6, और माइनस माइनस प्लस, तो 3 2 जा 6x प्लस का 1 = 0। अब ये 4x है और ये 6x कितना हो जाएगा? 10x। ये 21 है और ये 1 है, 21 में से 1 जाएगा तो -20 = 0। तो ये हो जाएगा 10x = 20, x हो जाएगा 20/10। ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? x की वैल्यू आ गई हमारी 2। क्या आ गई x की वैल्यू? 2। अब हम क्या करेंगे? जो एक वेरिएबल की, देखो एक वेरिएबल की वैल्यू निकल आई x की, दो वेरिएबल थे x और y, इसमें से एक की वैल्यू निकल के आ गई। अब हम क्या करेंगे? ये वैल्यू उठा के इक्वेशन इस वाले में रखेंगे, इक्वेशन 3 वाले में। इन दोनों में मत रखना, क्योंकि रख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर क्यों लेना? इसमें डायरेक्ट y की वैल्यू मिल जाएगी। वैल्यू पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में हम क्या करेंगे? इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो इक्वेशन 3 क्या है? y = 7 - 2x। तो y = 7 - 2 × 2, तो y = 7 - 4। तो y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 3। तो हमारी x की वैल्यू आई है 2, x की वैल्यू आई है 2 और y की वैल्यू आई है 3। आप चाहो तो रख के भी देख सकते हो कि आपने सही किया है कि नहीं। तो इसमें अगर मैं रखूं तो 2 2 जा 4
और y की जगह 3 रखूं तो 2 2 जा 4 और 3 कितना हो जाएगा 7। इसका मतलब हमारी वैल्यू सही आई। तो बस यही होती है सब्स्टिट्यूशन मेथड, कुछ नहीं। पहली को इक्वेशन 1 मान लो, दूसरी को इक्वेशन 2 मान लो, पहले वाले में से एक वेरिएबल चाहे x की या y की किसी की एक की वैल्यू निकाल लो, उसको दूसरी उसमें मत पुट कर देना, आएगा नहीं, कुछ भी फालतू काम हो जाएगा। दूसरे वाले में पुट कर दो, एक वेरिएबल की वैल्यू निकल के आ जाएगी, जो निकलेगी उसको फिर से उसमें रख दो, आंसर आ जाएगा। यही हमारी सब्स्टिट्यूशन मेथड थी। आई होप समझ में आया होगा आपको। एक मैं क्वेश्चन आपको दे रही हूँ, वो आप खुद से ट्राई करना। उसके बाद तो जो एक्सरसाइज 3.2 हो गई उसमें सारे क्वेश्चन तो मुझे ही करवाने हैं। तो देखो एक क्वेश्चन दे रही हूँ तो बच्चों ये वाला क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करना है, और उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 के साथ। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है सब्स्टिट्यूशन मेथड से रिलेटेड, लेकिन इतना याद रखना हमें मेथड तो सारी सीखनी है। पेपर में जब लिखा होता है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करो तो ही सब्स्टिट्यूशन मेथड लगानी है, वरना तो जो आपको सुटेबल लगे वो लगा सकते हो। और हाँ, अगर आपको कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट करके। और हाँ, अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।